हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में एक स्पेशल लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे सर्च के बारे में कि हम यहां पे एडवांस फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हुए किसी भी डाटा को किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं, चाहे वो डेटा नेम वाइज हो, चाहे वो नंबर वाइज हो, चाहे वो रेफरेंस वाइज हो। आप कोई भी नंबर, कोई भी रेफरेंस, कोई भी नाम लिखकर उस डाटा को आप सर्च करवा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे राइट किया जाहिद, तो जैसे मैं जाहिद टाइप करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो जाहिद जहाँ भी होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा नाम राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे माजिद लिखा और एंटर प्रेस किया तो माजिद जहाँ भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से मैं नंबर 2 टाइप करता हूँ तो नंबर 2 जैसे मैं टाइप करूँगा नंबर 2 पे देखें जाहिद आ रहा है, उसके बाद नंबर 2 जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ पे वो सारा डाटा आपके पास हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे अगर फर्स्ट किया 90 मैंने लिखा और मैंने एंटर प्रेस किया तो 90 जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो भी यहाँ पे देखें आपके पास शो हो रहा है। तो इस तरह से हम नंबर वाइज, रेफरेंस वाइज और नेम वाइज डाटा को सर्च करवा सकते हैं। और ये सब कुछ किस तरह से मुमकिन होगा ये मैं आपको इस लेक्चर में आज पढ़ाने जा रहा हूँ तफसील के साथ। लेक्चर शुरू करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से आप कुछ सीख पाएँ या कुछ लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार करता हूँ मैं, तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये सारा डाटा मैंने यहाँ पे शीट नंबर 2 पे यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। देखिए शीट नंबर 1 और ये शीट नंबर 2 मेरे पास है। मैंने सब कुछ यहाँ पे इसमें इसको ऐड किया हुआ है। आप भी इस तरह से कोई भी एक शीट बना लें, मुख्तलिफ डाटा की आप शीट बना सकते हैं और आप उसको सिर्फ अपने सर्च ही करवाना है। आपका डाटा होना चाहिए, आप किसी भी तरह का डाटा यहाँ पे सर्च करवा सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप रिजल्ट कार्ड ही बनाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने तमाम सेल्स को इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लेना है और जितनी भी रेंज हो, चाहे वो 800 लोग हो, 900 लोग हो, 1000 हो, तो आपने तमाम सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है जिसमें से डाटा को आपने सर्च करवाना है। फिर उसके बाद आपने होम टैब पे क्लिक करना है और आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। और कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे इसमें न्यू रूल पे। और न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे यूज़ ऑफ फार्मूला पे क्लिक करेंगे आखिरी कमांड पे। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो फंक्शन यूज़ करना है वो सर्च का करना है कि डाटा को हमने किस तरह से सर्च करवाना है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है इज इक्वल टू और यहाँ पे हम राइट करेंगे इसमें सर्च और ब्रैकेट शुरू करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे वो रेफरेंस देना है, वो सेल एड्रेस आपने देना है जिस सेल के अंदर आप डाटा राइट करके उसे सर्च करवाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला सेल है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कॉमा देना है आपने और एक बार स्पेस का यूज़ करना है। अब उसके बाद आपने तमाम सेल के आपने एड्रेस देने, तमाम कॉलम के। जैसे यहाँ पे देखें जो हमारे पास कॉलम A1 में आ रहा है वो रोल नंबर है, B1 में नेम है, C1 में मैथ है। इस तरह से G1 तक आपने तमाम डाटा को यहाँ पे रेफरेंसेस आपने देने हैं, कॉलम रेफरेंस। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले शिफ्ट के साथ मैंने डॉलर का साइन प्रेस किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे A1 कर दिया। फिर उसके बाद मैंने एंड का फंक्शन यूज़ करना है। आप शिफ्ट के साथ 7 नंबर प्रेस करें तो यहाँ पे एंड का फंक्शन आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम डॉलर देंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे A1 के बाद हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं इसमें B1 और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एंड का फंक्शन देना है और उसके बाद आपने डॉलर का साइन करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे C1 लिखेंगे, फिर आपने एंड का फंक्शन देना है और डॉलर प्रेस करना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे राइट करना है D1, फिर आपने एंड का फंक्शन देना है और उसके बाद डॉलर का साइन देना है। फिर इसके बाद आप राइट करेंगे यहाँ पे E1 और इसी तरह से एंड का फंक्शन और डॉलर यहाँ पे राइट करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे F1 है और जितने भी आपके पास कॉलम है सबको एक मरतबा आपने इस तरह से रेफरेंसेस देने हैं कि इसमें से डाटा को आप सर्च करना चाहते हैं। अब उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एंड का फंक्शन दिया, फिर उसके बाद डॉलर, फिर उसके बाद हम यहाँ पे राइट करते हैं G1 और आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब इस तरह से आपने वो फॉर्मूला राइट करना है और फिर उसके बाद हम फॉर्मेट पे आएंगे और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें जो कलर है, कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका फर्स्ट कलर कर रहा हूँ इसमें ब्लैक कलर, कि जब भी यहाँ पे डाटा सर्च हो तो ब्लैक कलर में हो और उसका जो फिल कलर हो वो हो जाए यहाँ पे ऑरेंज। और उसके बाद हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके पे। तो देखिए मुकम्मल शीट आपकी यहाँ पे ऑरेंज हो चुकी है। अब देखिए आप जैसे यहाँ पे कोई भी नेम राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ़र्ज़ कीजिए काशिफ और आपने एंटर प्रेस किया तो काशिफ का नाम हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ अनिल तो अनिल का नाम
हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ गोपाल, तो गोपाल का नाम यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ अली, तो ये देखिए अली का नाम यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। और उसके बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि किन किन शीट्स में नंबर 8 या नंबर 9 यूज़ हुआ है या 20 यूज़ हुआ है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं कोई भी नंबर राइट करता हूँ, जैसे मैंने नंबर 8 यहाँ पे एंटर किया, एंटर प्रेस कर लिया, तो इन तमाम जो सेल सेलेक्ट इन सब के अंदर 8 नंबर यूज़ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 20 टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 20 कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ। अगर मैं 40 टाइप करता हूँ तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे 40 यूज़ हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम यहाँ पे नेम, सीरियल नंबर या कोई भी नंबर या कोई भी रेफरेंस हम ऐड करके डाटा को सर्च करवा के उसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हम कोई भी नाम, कोई भी नंबर, कोई भी रेफरेंस ऐड करके हम यहाँ पे डाटा को सर्च करवा के उसे हाईलाइट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बिल्कुल नया होगा। अगर आज की वीडियो से कुछ आपने सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।